हिमाचल के डीजीपी आईडी धीमान ने किया चंबा की आखिरी चौकी का दौरा। कहा, बदलते जमाने के साथ पुलिस भी बदले काम करने का तरीका। सोलन शहर में पार्किंग की समस्या से लोग परेशान। बेहतरीन पार्किंग बनी जाम का सबब। 3 साल से अधर में लटकी मल्टी स्टोरी पार्किंग। बच्चों को उनके अधिकार बताने और शोषण रोकने के लिए सामने आई चाइल्ड हेल्पलाइन संस्था। राजधानी शिमला में छेड़ा हस्ताक्षर अभियान। मनाली और रोहतांग समेत हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। तापमान में आई 2 से 3 डिग्री की गिरावट। तो 2 और दिन यहां हो सकता है हिमपात। संसद के शीत सत्र की हंगामे के साथ शुरुआत। एफडीआई पर वोटिंग के लिए अड़ा एनडीए और लेफ्ट। सरकार ने सोमवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। ममता की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की उड़ी धज्जियां। चाहिए थे 55 सांसद, लेकिन समर्थन मिला सिर्फ 22 का। यूपीए पर झल्लाई ममता। केजरीवाल की इल्जामों की सियासत फिर खारिज। 26/11 के जांबाज एनएसजी कमांडो के आरोप सरकार ने नकारे। कहा, रिटायरमेंट पर दिए थे 31 लाख रुपए। और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान क्लार्क ने रचा इतिहास। अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी दोहरा शतक। 1 साल में 4 दोहरे शतक जड़ने वाले बने पहले बल्लेबाज। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाका होने की वजह से पार्किंग की समस्या सबसे अधिक बनी रहती है। ऐसे ही सोलन शहर में भी लोग पार्किंग की समस्या से परेशान हैं। शहर के लोगों को पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग की योजना 3 साल से लटकी पड़ी है। किस वजह से लटकी है ये योजना, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोलन शहर में एशिया में सबसे अधिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है। ऐसे में यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। यहाँ लोग जहाँ जगह मिलती है वहीं गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। ऐसे में रोज लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ता है। सोलन में करीब 25,000 छोटे बड़े वाहन हैं। इसके साथ ही बाहर से आने जाने वाले वाहन अलग हैं और शहर में ऐसी कोई पार्किंग नहीं है जहां एक साथ 50 से अधिक गाड़ियों को खड़ा किया जा सके। और जो पार्किंग की व्यवस्था शहर में है उसमें शहर की 500 गाड़ियां भी खड़ी नहीं हो पाती। अभी मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ, तो अंदर देखिए, आप देखिए सामने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पार्किंग है। तो यहाँ पे एक भी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, फुल रहती है 24 आवर। तो अभी मैं बाहर खड़ा हूँ, तो मेरे जो फ्रेंड हैं वो पास दुकान में गया सामान लेने। तो बड़ी दिक्कत होती है, कोई गाड़ी अगर बड़ी पीछे से आए तो आगे पीछे हमें जाना पड़ता है। वो ऐसे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऐसे प्रोविजंस करें जिससे कि लोग जो हैं अपनी गाड़ी को सही जगह खड़ी कर सकें, और ताकि वो भी कोऑपरेट करें और लोगों को भी सुविधा हो। शहर को पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर 3 साल से काम चल रहा है, लेकिन वह भी अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। प्रोजेक्ट के तहत 500 गाड़ियों के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। पार्किंग के लिए 3 साल पहले पुराने बस स्टैंड में सेना से नगर परिषद को जमीन देने की हामी भरी गई थी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, लेकिन इससे सेना परिसर के लिए रास्ता बंद हो रहा है। इसके बदले में सेना परिसर के लिए बाईपास से सड़क बन रही है और यह सड़क 100 मीटर की ही बननी बाकी है, लेकिन इसमें कुछ पेड़ों के आने से उनको काटने की अनुमति लेने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से पार्किंग का काम अभी भी लटका पड़ा है। पार्किंग हमारी पुराना बस अड्डे पर निर्माणाधीन है, वो मिलिट्री एरिया है। मिलिट्री एरिया के साथ हमारी बातचीत चल रही है, वो लगभग फाइनल स्टेज पर है। बीओटी पे वो बनने जा रही है और उसमें भी 500 लाइट व्हीकल्स की व्यवस्था उसमें कर दी जाएगी जल्दी ही, और वो लगभग 2 साल में वो तैयार हो जाएगी। वहीं शहर में बनने वाला करोड़ों की लागत का मल्टी स्टोरी पार्किंग प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बन रहा है, लेकिन अभी यह सिर्फ प्रोजेक्ट ख्वाब ही लग रहा है। वहीं जनता पार्किंग की समस्या को शहर की सबसे बड़ी परेशानी बता रही है और इस समस्या का समाधान चाह रही है। मेन बाजार बस स्टैंड से डीसी ऑफिस तक वहाँ जो है कहीं भी एक भी पार्किंग प्लेस नहीं है। जो गवर्नमेंट ने पहले प्रोविजन पार्किंग के लिए रखे थे, कोई डबल स्टोरी 3 स्टोरीड बिल्डिंग का प्रावधान था, फाइलें दबी हैं, फाइलें कहीं छुपी हुई है, कोई उसके ओर ध्यान नहीं दे रहा है, और जिससे जो है मतलब आम लोगों को पैदल चलने में परेशानी हो रही है। गाड़ी वालों को 2 मिनट के काम के लिए भी रोकना, उसके लिए परेशानी हो रही है। सोलन शहर में जो पार्किंग की समस्या है एक विकराल रूप ले चुकी है। यहाँ पर जो प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा जो
पार्किंग्स है उसको बनाने के लिए प्रावधान तो रखे गए हैं, लेकिन अभी उस पर पुख्ता तौर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। पुराने बस स्टैंड के ऊपर एक मल्टी स्टोरीड पार्किंग बननी तय की गई थी, लेकिन जो अभी तक उस पर भूमि अधिग्रहण के कारण अभी तक उस पर पार्किंग नहीं बन पाई है, जिसका खामियाजा जो यहाँ सोलन के लोग हैं वो भुगत रहे हैं। उनको लाखों की गाड़ियां अपनी सड़कों पर खड़ी करनी पड़ रही हैं। यहाँ तक कि जो सोलन में पार्किंग्स हैं वो पूरी तरह से फुल पड़ी हैं और जो गाड़ियां हैं गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करनी पड़ रही हैं। अब देखना यह है कि जो प्रशासन है, प्रशासन कब इन जो पार्किंग्स है उनका सुध लेती हैं और जल्दी से जल्दी जो सोलन के लोग हैं उनको पार्किंग्स मुहैया करवाती हैं। कीर्ति कौशल, जी हिमाचल, सोलन। बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनके शोषण के खिलाफ सक्रिय संस्था चाइल्ड हेल्पलाइन ने अपने कार्यक्रमों के बारे में आम आदमी और बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से शिमला में विशेष अभियान चला रखा है। बच्चों के अधिकारों और उनको शोषण से बचाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन इन दिनों अपने कार्यक्रम में पूरी तरह से जुटी हुई है। संस्था न सिर्फ शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर कैंपेन चला रही है, बल्कि अपनी हेल्पलाइन 1098 से उद्देश्यों के बारे में लोगों और बच्चों को जानकारी दे रही है। ये चाइल्ड लाइन जो है 24 घंटे चलने वाली राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा है। यह पूरे भारत वर्ष में ये 250 सिटी में रन कर रहा है और हिमाचल प्रदेश में ये 6 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, जो कि शिमला है, सोलन है, कांगड़ा है, मनाली है और चंबा और मंडी में ये अभी चल रहा है। उधर बच्चे भी इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हस्ताक्षर कर अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। बच्चों से बात करने के बाद साफ हो रहा है कि उन्हें 1098 के उद्देश्य की सही से जानकारी मिल रही है। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है जो बच्चे घर से भागे हुए हैं या शोषित है, जिन्हें मेडिकल चीज़ों की ज़रूरत है या फिर जो घर चाहते हैं, जिन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम है, वो इस पे फ़ोन कर सकते हैं। जो मतलब घर से भागे हुए हैं किसी वजह से, जैसे घर पे बहुत मारपीट हो रही है या बच्चों से काम करवाया जा रहा है, जैसे 18 साल की उम्र तक नहीं करवाना चाहिए और बहुत ही गंदी जगह पे काम करवाते हैं उन बच्चों के लिए। जब कोई बच्चा खो जाए इस नंबर पे कोई कांटेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। जब माउंटेन में खो जाऊंगा तो 1098 में फ़ोन करूंगा। तो अगर आप कहीं पे भी देखें कि कोई बच्चा गुमशुदा है या बहुत बीमार है तब आप इसमें फ़ोन करके 1098 फ़ोन करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। गौरतलब है कि हिमाचल में बाल शोषण और बाल अपराधों की दर देश में भले ही सबसे कम है, लेकिन इसके बावजूद बढ़ती प्रवासी जनसंख्या की वजह से इस तरह के कार्यक्रमों की प्रदेश में जरूरत महसूस की जा रही है। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला।